आज की कहानी है साल 2000 में रिलीज हुई शाहरुख खान और जूही चावला की फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी की, जिसमें प्यार, पत्रकारिता, राजनीति, भ्रष्टाचार और देश के आम आदमी की ताकत को बहुत दिलचस्प अंदाज में दिखाया गया है। कहानी शुरू होती है दो न्यूज चैनलों से। एक तरफ है अजय बख्शी, एक तेज तर्रार और जुनूनी टीवी रिपोर्टर जो खबर को सबसे पहले दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। दूसरी तरफ है रिया बनर्जी, जो एक दूसरे चैनल की होशियार और आत्मविश्वासी पत्रकार है। दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी हैं। कैमरा देखते ही दोनों की होड़ शुरू हो जाती है कि कौन सबसे पहले बड़ी खबर अपने चैनल पर दिखाएगा। लेकिन इस लड़ाई के पीछे धीरे धीरे एक दूसरे के लिए प्यार भी पैदा होने लगता है। फिर कहानी अचानक एक गंभीर मोड़ लेती है। एक बड़े कारोबारी की हत्या हो जाती है। हत्या का आरोप मोहन जोशी नाम के एक आम आदमी पर लगता है। मामला इतना गंभीर होता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन मोहन जोशी किसी तरह जेल से भाग निकलता है। अब अजय और रिया इस खबर के पीछे पड़ जाते हैं। दोनों को लगता है कि मोहन जोशी सिर्फ एक अपराधी है, लेकिन जब उनकी मुलाकात मोहन से होती है तो पूरी कहानी बदल जाती है। मोहन बताता है कि उसने जो किया उसके पीछे एक दर्दनाक वजह है। उसकी बेटी की मौत के पीछे एक ताकतवर राजनीतिक व्यक्ति का हाथ था। उसे इंसाफ नहीं मिला। सिस्टम और राजनीति के सामने उसकी आवाज दबा दी गई। गुस्से और बेबसी में मोहन ने बदला लेने का फैसला किया। अजय और रिया के सामने अब सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या मोहन सिर्फ एक हत्यारा है या फिर वो उस व्यवस्था का शिकार है जिसने उसे इंसाफ नहीं दिया। दोनों पत्रकार अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर सच्चाई खोजने में लग जाते हैं। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि मामला जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। राजनीति, मीडिया और सत्ता के बीच एक खतरनाक खेल चल रहा है। अब अजय और रिया सिर्फ खबर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई सामने लाने के लिए लड़ रहे होते हैं। इसी दौरान फिल्म में कॉमेडी और रोमांस भी चलता रहता है। अजय और रिया की नोकझोंक धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। दोनों समझ जाते हैं कि भले ही उनकी सोच और काम करने का तरीका अलग हो, लेकिन सच्चाई के लिए उनकी लड़ाई एक ही है। कहानी में एक और दिलचस्प किरदार आता है पप्पू जूनियर। वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ आदमी है, लेकिन उसका दिल बहुत नरम है। अजय और रिया उसकी मदद लेते हैं ताकि मोहन की सच्चाई सामने लाई जा सके, लेकिन सत्ता में बैठे लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते। मोहन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके खिलाफ मामला इतना मजबूत बना दिया जाता है कि उसे मौत की सजा तक सुना दी जाती है। अब अजय और रिया के सामने समय बहुत कम है। अगर मोहन को बचाना है तो उन्हें सिर्फ टीवी पर खबर दिखाने से काम नहीं चलेगा। अजय लोगों से अपील करता है कि वे इस लड़ाई में उसका साथ दें। और फिर आता है फिल्म का सबसे बड़ा और भावुक हिस्सा। अजय जेल की तरफ बढ़ता है। शुरुआत में उसके साथ कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आम लोग उसके साथ जुड़ते जाते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी को बुलाता है, फिर भीड़ बढ़ती जाती है और देखते ही देखते हजारों लोग अजय के साथ खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ मोहन जोशी को बचाने की लड़ाई नहीं रह जाती, बल्कि आम आदमी के इंसाफ की लड़ाई बन जाती है। लोग जेल की तरफ बढ़ते हैं और सरकार पर दबाव बनता है। आखिरकार जनता की ताकत के सामने सत्ता को झुकना पड़ता है और मोहन जोशी की जान बच जाती है। फिल्म का संदेश साफ है, जब आम लोग अपनी आवाज एक साथ उठाते हैं तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी जवाब देना पड़ता है। और इसी के साथ अजय और रिया की प्रेम कहानी भी अपने खूबसूरत मुकाम तक पहुंचती है। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी सिर्फ एक रोमांटिक कॉमेडी नहीं है। यह फिल्म मीडिया, राजनीति, भ्रष्टाचार और आम आदमी के अधिकारों पर व्यंग्य करती है। फिल्म 21 जनवरी 2000 को रिलीज हुई थी और इसमें शाहरुख खान ने अजय बख्शी जबकि जूही चावला ने रिया बनर्जी का किरदार निभाया था। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ऐसी ही पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की पूरी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली फिल्म की कहानी के लिए जुड़े रहिए।